हिंदी साहित्य के इतिहास में कवि रस खान का महत्वपूर्ण स्थान है। ये कृष्ण भक्त कवि रहे हैं। हिंदी के मुसलमान कवियों में रस खान का महत्वपूर्ण स्थान है। रस खान उस समय हिंदी की ओर आकर्षित हुए जब कृष्ण काव्य की मधुर धारा हिंदी के काव्य जगत को प्लावित कर रही थी। इन्होंने अपने समकालीन कवियों की भांति कृष्ण काव्य की मधुर धारा प्रवाहित की। इनका जन्म सन 1558 ईस्वी में तथा निधन 1616 ईस्वी में हुआ था। अन्य धर्मावलंबी होने पर भी यानी कि मुसलमान होने के बाद भी श्री कृष्ण के सौंदर्य पर इनका मुग्ध होना इनके हृदय की शुद्धता और विशालता का प्रत्यक्ष प्रमाण देता है। इनका जन्म हुआ था 1558 ईस्वी में और दिल्ली के एक संपन्न पठान परिवार में हुआ था। कुछ लोगों का कथन है कि ये पठान बादशाहों के वंश के थे, इसलिए इनके जन्म समय शिक्षा दीक्षा व्यवसाय एवं निधन के संबंध में प्रामाणिक रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। रस खान भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वैष्णव भाव से ओतप्रोत इनकी रचनाओं से ऐसा ज्ञात होता है कि कृष्ण की भक्ति इनके जीवन का सर्वस्व था, यानी कि सब कुछ था। यद्यपि ये मुसलमान थे और फारसी के विद्वान थे, पर हिंदी संस्कृति के प्रति इनके मन में अत्यधिक अनुराग था। वे संतों साधुओं के संपर्क में विशेष आनंद का अनुभव करते थे। साधुओं के साथ रहने के कारण वे वेदों और शास्त्रों के सिद्धांतों से भी परिचित हो गए थे। गोकुल ही इनका निवास स्थान था। इस स्थान पर रहने के कारण इनकी ब्रजभाषा भी अधिक परिमार्जित हो गई थी। सन 1616 के लगभग इनका स्वर्गवास हो गया। इनके संबंध में इनकी रचना प्रेम वाटिका में इनका उल्लेख मिलता है। इनकी रचनाओं को संपादकों ने अनेक रूपों में प्रस्तुत किया है। रसखान दोहावली, रसखान कवितावली, रसखानी ग्रंथावली, रसखान शतक, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, रसखान पदावली, रत्नावली आदि इनके अनेक संकलन मिलते हैं। सभी में प्रेम वाटिका तथा सुजान रसखान की रचनाओं को किसी न किसी रूप में समाविष्ट किया है। इन्होंने भी अन्य कृष्ण भक्त कवियों की भांति कृष्ण की लीलाओं को तन्मयता से प्रस्तुत किया है। इनमें प्रेम का मनोहारी चित्रण हुआ है। रसखान हिंदी के कृष्ण भक्त कवियों में अपना अलग ही स्थान रखते हैं। ज़्यादातर इनके कवित्व और सवैये संकलित हैं। रसखान के सवैयों में श्री कृष्ण के विभिन्न रूपों का अलौकिक वर्णन मिलता है। श्री कृष्ण के बाल रूप में अहीर की चुहरियों का छछिया पर छाछ पे नाच नचाना तथा कौवे का हरी हाथ से ले गया माखन रोटी, कितने ही स्वाभाविक चित्रण मिलते हैं। रसखान कहीं कृष्ण की बंसी को अपने काव्य का उद्देश्य बनाते हैं तो कहीं पाहन हो तो वही गिरी को यानी कि पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का की बात करते हैं। इस प्रकार रूप कोई भी हो, रसखान के सवैये कवित्व कृष्ण की भक्ति से ही ओतप्रोत मिलते हैं। उनकी ब्रजभाषा बड़ी सरल और सरस है। अनुप्रास की छटा भी उनके काव्य में देखने को मिलती है। माधुर्य गुण का भी समावेश मिलता है। उनकी कविताएं सवैये और कवित्व बिंब विधान व गेयता के गुण